Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel We Assist You Kapoor. तो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं एडवेंचर्स विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन क्लास 6 के सभी चैप्टर्स, जिसमें से ऑलरेडी 19 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक उन चैप्टर्स को विजिट नहीं किया है तो आप मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर को विजिट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 20th चैप्टर के बारे में, जो कि है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और ये एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। तो ध्यान से चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पर कुछ बात हो रही है, लिखा हुआ है लेजी लैरी। यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है और वो पूछती है डिड यू ब्रेक इट लैरी। तो लैरी कहता है मॉम अ फ्लावर पॉट इन द बालकनी इज ब्रोकन। कहता है कि मॉम एक फ्लावर पॉट था बालकनी में, वो टूट गया। तो मॉम पूछती है डिड यू ब्रेक इट लैरी, क्या लैरी तुमने उसे तोड़ा है। तो ये कहता है इट ब्रोक ऑन इट्स ओन। तो वाई डू यू थिंक लैरी टेल्स हिज मदर अ फ्लावर पॉट इज इन द बालकनी इज ब्रोकन एंड नॉट आई ब्रोक द फ्लावर पॉट। तो आपको क्या क्यों लगता है कि उसने बताया कि फ्लावर पॉट टूट गया है और मैंने उसे नहीं तोड़ा। आप खुद सोचकर बताना। फिलहाल लेट अस लुक एट टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस पे ध्यान देते हैं। लैरी ब्रोक द फ्लावर पॉट, लैरी ने फ्लावर पॉट को तोड़ दिया। सेकंड है द फ्लावर पॉट वॉज ब्रोकन बाय लैरी, और दूसरा सेंटेंस है कि फ्लावर पॉट तोड़ा गया लैरी के द्वारा। इन दीज सेंटेंस सिमिलर इंफॉर्मेशन इज रिटन इन टू वेज। इन दोनों ही सेंटेंसेस में बात तो एक ही करी गई है, लेकिन उस बात को दो अलग तरीकों से कहा गया है। द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेज इन देयर वॉइस। तो डिफरेंस, अंतर क्या है दोनों सेंटेंसेज में, कि उनकी वॉइस कहने के ढंग में डिफरेंस है। The voice of the sentence tells us whether the subject in the sentence is performing an action. तो पहला वाला जो सेंटेंस है, वॉइस ऑफ सेंटेंस टेल्स अस द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग द एक्शन। तो पहले वाले सेंटेंस से पता चल रहा है कि लैरी ने किसी एक्शन को परफॉर्म किया है, ठीक है। तो सेंटेंस 1 की बात करें, और रिसीविंग द एक्शन द फ्लावर पॉट इन द सेंटेंस 2। और सेंटेंस 2 में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, फ्लावर पॉट, यानी कि जिसके ऊपर काम हुआ है वो पहले आ रहा है, ठीक है। तो हमें आगे पता चलता है व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो कैसे पहचानना है कि अगर काम करने वाला व्यक्ति डूअर जो है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है और वो सब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। लेकिन अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वो है जिस पर काम किया गया है, तो वो क्या होगा, वो सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो बहुत आसान तरीके से आप इस बात को समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में अगर काम करने वाले का जिक्र है, जैसे लैरी ब्रोक द फ्लावर पॉट, तो किसने ब्रोक किया, लैरी ने ब्रोक किया। तो काम करने वाला कौन है, तोड़ने वाला कौन है, लैरी। तो ये अगर स्टार्टिंग में काम करने वाले का नाम आएगा तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में द फ्लावर पॉट, जिस पर काम हुआ है, फ्लावर पॉट टूटा है, जिस पर काम हुआ है उसका नाम आएगा, तो वो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। Here are some examples of active and passive sentences. Note the changes in their forms. तो यहाँ पर कुछ examples हैं active और passive sentences के, तो उनके changes को जो है हमें यहाँ पर watch करना है। चलो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है एक्टिव में। मैरी sang song, मैरी ने गाना गाया। तो देखो काम करने वाली मैरी, गाना गाने वाली मैरी, और ये स्टार्टिंग में आ रही है तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर हम यहाँ लिखें सॉन्ग्स वर सung बाय मैरी, गाने गाए गए मैरी के द्वारा, तो गाने गाए गए यानी कि इस पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। सॉन्ग जो है एक रिसीवर है और यहाँ पर ये पैसिव हो जाएगा। पीपल इन तमिलनाडु स्पीक तमिल, तो बोलने वाले डूअर कौन है, पीपल, अगर ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो ये एक्टिव वॉइस होगा। तमिल इज स्पोकन इन तमिलनाडु, तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज है, रिसीवर वाली चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। रूपा क्लीन्स द रूम, तो रूपा क्या है, डूअर है, स्टार्टिंग में आएगी तो एक्टिव वॉइस। द रूम आर क्लीन्ड बाय रूपा, तो यहाँ पर क्या होगा, द रूम्स पे काम हो रहा है ना, और रिसीवर्स अगर पहले आते हैं तो पैसिव वॉइस होता है। जॉन ब्रोक द विंडो पेन, जॉन काम करने वाला व्यक्ति जॉन पहले आएगा तो एक्टिव वॉइस। द विंडो पेन वॉज ब्रोकन बाय जॉन, तो विंडो पेन पर काम हुआ है तो वो रिसीवर है और वो पहले आएगा तो पैसिव वॉइस होगा। द स्टूडेंट डिजाइन दिस प्रोजेक्ट,
द प्रोजेक्ट वॉज डिजाइन बाई द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डूअर है, अगर वो पहले आएंगे तो एक्टिव वॉइस, अगर वो बाद में आ रहे हैं और द प्रोजेक्ट पहले आ रहा है तो वो पैसिव वॉइस होगा। आई होप कि ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, वी यूज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको समझेंगे। पहला है when the doer of the action is obvious, for example cricket is played all over the country, तो बाय टीम बाय क्रिकेटर्स ओनली वेयर द पीपल प्ले क्रिकेट, ओनली पीपल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर अगर हमें कहा गया कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें पता है कि डूअर पता ही है कि कौन होगा, तो ऐसी जगह पर पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे कहा गया क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द कंट्री, क्रिकेट पूरे भारत में खेला जाता है, पूरे देश में खेला जाता है। तो क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाएगा हमको पता है भाई, जाहिर सी बात है क्रिकेट कोई इंसान ही खेलेगा, क्रिकेटर ही खेलेगा या टीम ही खेलेगी। तो हमें ये बात कहीं ना कहीं कंफर्म है कि क्रिकेट जो है इंसानों के द्वारा ही खेला जाता है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर डूअर कंफर्म होता है, ऑब्वियसली पता होता है, वहाँ पर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। सेकंड है व्हेन वी डू नॉट नो द डूअर, फॉर एग्जाम्पल नीताज कार वॉज स्टोलन। कभी कभी हम पैसिव वॉइस का यूज तब करते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि काम करने वाला व्यक्ति है कौन, डूअर है कौन। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि किसने किया है ये काम, तो हम उसका जिक्र तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर पैसिव वॉइस का यूज करते हैं और डूअर को हम कहीं गायब कर देते हैं। जैसे नीता की कार चोरी हो गई, तो किसने चुराया, हमने कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि किसने चुराया है। ठीक है। थर्ड है पैसिव वॉइस का कहाँ पर यूज होता है, व्हेन द पर्सन और अ थिंग एक्टेड अपॉन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर और द डूअर इज इररिलेवेंट। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें जिस चीज़ पर काम हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने काम किया है उससे, मतलब काम करने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो काम हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे द सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन 2014, तो यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च हुई, श्रीहरिकोटा एक जगह है, वहाँ से ये लॉन्च हुई। तो सैटेलाइट लॉन्च होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया इससे भी ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है when we want to be vague about who is responsible, like Larry is the comic strip on the previous page, but using passive voice he is able to hide the fact that he is responsible for what happened, है ना। तो यहाँ पर लैरी इन द कॉमिक स्ट्रिप ऑन द प्रीवियस पेज, जैसे अगर हमें कहना हो कि हम ये चाहते हैं कि लोगों को कंफ्यूज कर दें कि किसी काम का जिम्मेदार कौन है, तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे पिछली वाली सेंटेंस, पिछले वाले पेज में हमने पढ़ा नहीं था कि द फ्लावर पॉट बाय इज ब्रोकन बाय इटसेल्फ, फ्लावर पॉट खुद ही टूट गया। हम बताना ही नहीं चाहते कि लैरी ने तोड़ा है, लैरी वह छुपाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, इस तरीके से पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेज में पैसिव वॉइस का यूज़ इस कारणों से करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 3 थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहला, द प्लेस ऑफ द डूअर ऑफ द एक्शन दैट इज सब्जेक्ट ऑफ वन सेंटेंस एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर चेंज्ड, यानी कि काम करने वाला डूअर और जिस पर काम हो रहा है रिसीवर, इन दोनों की पोजीशन बदली जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में डूअर पहले आता है और पैसिव वॉइस में रिसीवर पहले आता है। तो जाहिर सी बात है अगर एक्टिव दिया हुआ है उसको पैसिव में बदलना है तो हमें डूअर को बाद में और रिसीवर को पहले करना होगा, और वाइस वर्सा अगर उल्टा है कि पैसिव दिया हुआ है एक्टिव करना है तो हमें रिसीवर को बाद में और डूअर को पहले करना ही पड़ेगा। सेकेंड है बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द ओरिजिनल वर्ब इज यूज। तो आप एक बात समझ लो कि सेंटेंस का पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो ना राइट्स, तो राइट्स को हमने क्या किया, रिटन, तो उसको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। और लास्ट में आपको एक चीज़ और करनी पड़ती है, बाय इज एडेड बिफोर द डूअर। डूअर काम करने वाले के पहले बाय वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक चीज़ करके दिखाई गई है, जिम राइट्स स्टोरीज, तो स्टोरीज वो है जिस पर काम हो रहा है यानी कि रिसीवर, जिम वो है जो काम कर रहा है यानी डूअर। तो जिम को कर देंगे बाद में, स्टोरीज को कर देंगे पहले, और हमने क्या पता डूअर के जस्ट पहले क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो ये इतना काम तो कर दिया। अब इसे हमें क्या करना था, बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। तो बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल हमने क्या किया, राइट्स को क्या कर दिया, आर, रिटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे चेंज कर देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर, द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल बी प्लूरल इन द
फॉर्म। तो ये तो आपको पता ही है, जो अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, इससे पहले के पहले वाले 18th चैप्टर में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। अगर आप एक वचन में बात कर रहे हैं तो एक वचन में ही चलेंगे ना एंड तक, और अगर बहुवचन में बात कर रहे हैं तो बहुवचन में ही चलेंगे। मैं जाता हूँ, मैं जाते हैं तो नहीं बोल सकते। इसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है मीना रीड्स मेल, तो एक्टिव वॉइस में इससे हमें यहाँ पर देखना है कि मीना इज अ सब्जेक्ट, मीना क्या है, सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी इसके साथ क्या आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है। आपको पता है कि सिंगुलर वर्ब में एस लगाया जाता है ना, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, यहाँ लिखा है मेल्स आर रीड बाय मीना। तो मेल्स क्या है, सब्जेक्ट है, एंड इट इज प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो सो व्हेन वी ऐड बी प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, तो हम यहाँ आर लगाएंगे। तो आप देख लेना कि सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाते हो वर्ब। स्टार्टिंग में हमारा सब्जेक्ट थी मीना, और मीना एक, यही सेंटेंस है, ये लड़की एक है, तो हम यहाँ पर इसके साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड वाले सेंटेंस में ध्यान से देखना कि मेल्स आर रीड बाय मीना, तो मेल्स के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेल्स क्या है, सब्जेक्ट है और वो प्लूरल है। सेंटेंस दोनों एक ही था, एक ही सेंटेंस को दो अलग बातों से कही गई है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ए, सेलेक्ट द राइट वर्ब फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंसेस, लुक एट द सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी। कबड्डी एक खेल है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इज प्लेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश। सेकेंड है, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। ठीक है, गेम्स है ना, एस है तो इसके साथ फिर आर लगेगा। लॉन्ग अगो स्टोन्स, एस है, एस के साथ प्लूरल वाला आएगा, वॉज यूज एज अ टूल। द पॉट्स हैव बीन पेंटेड, क्योंकि ये प्लूरल है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे हैव लगाएंगे। हैव प्लूरल के साथ यूज होता है, हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो हैव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। द थीफ इज बीइंग क्वेश्चनड आर बाय द पुलिस। ठीक है, तो थीफ एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया है। ओके, देखते हैं बी वाला। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से विद द एक्टिव और पैसिव वॉइस। यू कैन क्लिक ए फॉर द एक्टिव वॉइस एंड सर्कल ए फॉर द एक्टिव वॉइस एंड पी फॉर द पैसिव वॉइस। आप सर्कल कर सकते हैं, मैंने स्क्वायर बना दिया, नो प्रॉब्लम, इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ लिखा है पुलिस मैन कॉट द बर्गलार। तो यहाँ पर जो है एक सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट कौन है, डूअर है, तो आप इसको बता दोगे कि एक्टिव वॉइस। सेकेंड है, द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। तो द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर द रिपोर्ट कोई डूअर तो है नहीं, काम करने वाला व्यक्ति तो है नहीं, ये तो रिसीवर है, इसलिए क्या हो गया, पैसिव हो गया। बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय इंजीनियर्स, बाय देखकर तो वैसे ही समझ जाना कि ये पैसिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जयास फादर ब्रॉट अ न्यू कार। तो जया के फादर नई कार लाए, और जया के फादर ही डूअर है, कार लाने वाले व्यक्ति भी हैं, इसलिए क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अ न्यू साइकिल वॉज बॉट बाय जयास फादर। तो साइकिल डूअर है क्या, नहीं, ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, इसलिए क्या हो जाएगा, पैसिव। और यहाँ पर बाई भी आ रहा है, उससे भी आप पैसिव समझ सकते हो। दे सॉ द मैच यस्टरडे, दे आ रहा है ना, दे क्या है, डूअर है, काम करने वाले हैं, इसलिए एक्टिव होगा। आई सॉ अ क्लाउन यस्टरडे, तो आई सॉ, तो अब मैं ही हूँ वो देखने वाला, डूअर मैं ही हूँ, तो मैं डूअर हूँ, इसलिए यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा। दीज फ्लैट्स वर बिल्ड इन 1984, ये फ्लैट्स बने थे, यानी ये रिसीवर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं। व्हाइल चेंजिंग द वॉइस ऑफ द सेंटेंस वी मस्ट पे क्लोज अटेंशन टू द पर्सनल प्रोनाउन। जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, तो प्रोनाउन में चेंज किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे कि द वर्ड्स आई, वी, ही, शी, दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड मी, अस, हिम, हर, देम आर यूज एज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। यू एंड इट रिटेन देयर फॉर्म, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यू और इट को छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा अगर हम सेंटेंस की शुरुआत आई से करते हैं, आई ब्रोक द प्लेट, अगर हम इसे ही पैसिव बनाएंगे तो आई को एंड में नहीं ले जा सकते, द प्लेट वॉज ब्रोकन बाई आई, कभी नहीं होगा। तो आई की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, मी का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड देखो, वी एट द बिस्किट, तो वी को हम अगर एंड में ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, या अस बनेगा। ठीक है, शी और ही बेक्ड अ केक, तो शी और ही अगर एंड में जाएगा तो हिम और हर बनेगा। वी कॉल्ड हर अ जीनियस, वी की जगह क्या हो जाएगा, वी की जगह हो जाएगा अस, और हर की जगह क्या हो जाएगा, शी, स्टार्टिंग में आ गया ना। दे यूज्ड वुड टू मेक पेपर, दे एंड में अगर जाता है तो क्या बनता है, देम,
ठीक है। इट चेस्ड द कैट, इट ही रहता है। दे सॉ यू एट द मॉल, यू वर सीन एट द मॉल बाय देम, तो दे क्या बनता है, देम। तो बेसिकली हमें चेंज तो करना ही है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड किस वर्ड में चेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पैसिव वर्ब फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि वर्ब फॉर्म्स कैसे चेंज होते हैं। लुक एट द टेबल बिलो टू अंडरस्टैंड एक्टिव पैसिव एंड पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिफरेंट टेंसेस। टेंसेस हम कैसे चेंज करेंगे इसको हमें समझना है। जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट में हमें एक्टिव मिला, एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, द हॉर्स ड्रॉज द कैरेज, तो कैरेज, तो आप इसको पैसिव में बदलोगे तो कैरेज इज ड्रॉन बाय, है ना, तो कैरेज इज ड्रॉन बाय हॉर्स। सिंपल पास्ट है, दे कॉल द गार्ड, तो यहाँ पर आएगा द गार्ड वर कॉल्ड बाय देम, ठीक है। सिंपल फ्यूचर, दे विल विजिट टेम्पल्स, तो इसको हम जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल बी विजिटेड बाय देम, द टेम्पल विल बी विजिटेड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, द कुक्स आर मेकिंग चपातीज, तो इसको अगर हम पैसिव में बदलेंगे, चपातीज आर बीइंग मेड बाय कुक्स, ठीक है। तो हम ध्यान रखो कि हम कैसे चेंज करें। पास्ट कॉन्टिन्यूस में दे वर राइटिंग लेटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, दे वर बीइंग रिटन बाय देम, लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय देम। प्रेजेंट परफेक्ट है, वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय अस, ठीक। तो क्योंकि वी आ रहा था तो हैव लगा रहे थे और वर्क आ रहे हैं तो हैज़ लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट, दे हैड रिपोर्टेड द थेफ्ट हैड बीन, तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो बी और बीइंग का इस्तेमाल बहुत जगह पर हो रहा है, बी बीइंग और बीन का इस्तेमाल बहुत जगह पर हो रहा है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से उसे चेंज करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस एग्जामिन द वर्ब चेंज इन द डिटेल्स, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से वर्ब चेंज होती हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट या पास्ट टेंस होता है तो ड्रॉ या ड्रॉज, तो हम उसे इज और आर ड्रॉन, ड्रू वॉज या वर्ड ड्रॉन कर लेते हैं, ठीक है। और सिंपल और फ्यूचर टेंस होता है तो विल विजिट को हम विल बी विजिटेड कर लेते हैं, विल मीट को विल बी मेट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो अगर आर मेकिंग है तो आर बीइंग मेड कर लेते हैं, या पास्ट की बात करें तो वर राइटिंग को वर बीइंग रिटन कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम उसे चेंज करते जाते हैं। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो बीन इज इंसर्टेड बिटवीन हैज़ और हैव, तो हम क्या करते हैं, बीन को ले आते हैं। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो हम उसकी जगह पर क्या ले आते हैं, बीन ले आते हैं। हैड बीन रिपोर्टेड, हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है, हाउ इडलीज आर मेड, कैसे इडली बनाई जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द पैसिव सेंटेंसेस, तो हमको क्या करना है, वर्ब यूज़ करनी है और पैसिव सेंटेंसेस में किस तरीके से करनी है देखेंगे। Idlis are made with rice, grains and urad dal. First, rice, grains and urad dal are soaked. देखो हमें बताया गया है कि सिंपल प्रेजेंट है ना, तो हम प्रेजेंट में ही चलेंगे। आर सोक्ड इन द वाटर फॉर एटलीस्ट 3 hours. दे आर ग्राउंड टू मेक batter and it is kept overnight to ferment. Next day, the batter is poured into the idli tray in small measures. The idlis are steamed for 15 minutes. Since no oil is required for cooking, idlis make a healthy diet. तो ये बात हमको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज डी की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन अन्ना एंड सोनिया विद पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सिंपल प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर टेंस के इस्तेमाल से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कन्वर्सेशन को पूरा करना है। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है, अन्ना कह रहे हैं, हे लुक एट दिस पिक्चर ऑफ एन ओल्ड फोर्ट, आई हैव नेवर सीन इट बिफोर, कि देखो इस ओल्ड पिक्चर को देखो, मैंने कभी इससे पहले इसे नहीं देखा। तो सोनिया कहती है, ओ येस आई नो दिस फोर्ट, इट इज़ इन महाराष्ट्र एंड इट इज़ कॉल्ड द राजीगढ़ फोर्ट, द कैपिटल ऑफ शिवाजीज किंगडम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इज कॉल्ड। सेकेंड वाले में अन्ना, इट लुक्स सो ग्रैंड, टेल मी मोर अबाउट इट, ये बहुत अच्छा बहुत बड़ा दिख रहा है, इसके बारे में कुछ बताओ। तो सोनिया कहती है, श्योर, इट वॉज वेरी ओल्ड फोर्ट, इट वॉज बिल्ट इन 1030 by Chandra Rao
More. It was captured by Shivaji in 1656 and it was made his capital. तो मतलब इसके बारे में बताती है कि कब बना था, कब इसके ऊपर कब्जा किया गया और कब जो है उन्होंने इसको अपनी कैपिटल बना लिया. अन्ना, what is there to see in the fort? फोर्ट में देखने लायक क्या चीज़ें हैं? तो सोनिया बताती है well, ruins mostly but there is a lake which is called गंगा सागर. कहते कि काफ़ी हद तक तो ये बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें है एक लेक जो है गंगा सागर. देयर इज ऑल्सो अ क्लिफ नियर देयर, वहाँ पर एक क्लिफ भी है पहाड़ी जैसा. that area is fenced off now but it will be open for visitors by 2020. तो वो अभी तो रोक दिया गया है लेकिन आने वाले समय में इसे विजिटर्स के लिए ओपन किया जाएगा. ई वाला देखते हैं, चेंज दीज पैसिव सेंटेंसेस टू एक्टिव सेंटेंसेस. पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है. पहला है द रोड्स आर बीइंग स्वेप्ट बाय द स्वीपर्स. स्वीपर्स आर स्वीपिंग द रोड्स. ओके. द मंकीज वर बीइंग टीज्ड बाय द बॉयज वर टीजिंग मंकीज. मैरी हैड बीन एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर विनोद हैड एग्जामिन्ड मैरी. यहाँ पर फोर्थ है अ न्यू यूनिवर्सिटी हैज बीन ओपन इन राजस्थान. दे हैव ओपन अ न्यू यूनिवर्सिटी इन राजस्थान. The worm is caught by the early bird. The early bird catches the worm. तो आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं. While changing passive sentences to question, we place first word of the verb is, are, was, were, have, has, had, will before the subject and put the rest of the word after the subject. तो हमें इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्ब को पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट से भी पहले, और बाकी चीज़ें वैसी ही रहती हैं. जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं द कैरियज इज ड्रॉन बाय द हॉर्स. इज द कैरियज ड्रॉन बाय द हॉर्स, है ना. ठीक है. नेक्स्ट है पैसिव से ही पैसिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, बस हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसे. द गार्ड वर कॉल्ड बाय देम. वर द गार्ड कॉल्ड बाय देम. द टेम्पल्स विल बी विजिटेड बाय देम. विल द टेम्पल्स बी विजिटेड बाय देम. कुछ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, बस इसमें जो वर्ब है इज, वर, विल, बीइंग, इज, वर, विल, आर, वर, हैज़, हैड, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, बस पहले लगा दे रहे हैं और बाकी एज इट इज़ ही रखना है. ठीक है. यहाँ पर देख लेते हैं मेक क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट. आर टिकट्स वर चेक्ड बाय द टिकट कलेक्टर ऑन द ट्रेन येस्टरडे. वर, देखो वर है ना, तो वर को पहले लगा दिया, बाकी पूरा सेम है. वर आर टिकट चेक्ड बाय टिकट कलेक्टर ऑन द ट्रेन येस्टरडे. नेक्स्ट है दिस स्कूल वॉज बिल्ड बाय फेमस आर्किटेक्ट इन 1991. तो वॉज को पहले लगा देंगे, वॉज दिस स्कूल बिल्ड बाय फेमस आर्किटेक्ट इन 1991. बाकी सब सेम है. थर्ड है द पैटर्न ऑफ द टेस्ट इज बीइंग एक्सप्लेन बाय अ टीचर. तो यहाँ पर वर्ब है, इसे पहले लिख दो. इज द पैटर्न ऑफ द टेस्ट बीइंग एक्सप्लेन बाय आवर टीचर. फोर्थ है द फूड पैकेट्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पुलिस. तो यहाँ पर हैड को पहले, हैड द फूड पैकेट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पुलिस. वी विल बी टॉट ग्रामर बाय मिस पुष्पा. तो विल बी टॉट बाय ग्रामर बाय मिसेस पुष्पा. तो आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पर चीज़ें हेल्पफुल लगती हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.